जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही आज हम आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई और अन्य सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा हुड़का बाउल। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही और नृत्य के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण नृत्य है रासलीला है, मयूर नृत्य है, ब्रज होली है, चरकुला, नौटंकी और कजरी। दोस्तों, महाराष्ट्र का नृत्य देखते हैं। लावड़ी, कोली, डिंडी, धंगारी गज और तमाशा। और ये लेजिम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कोली। साथ ही राजस्थान का नृत्य देखते हैं। घूमर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कालबेलिया, ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिए। गैर, ढोल, अग्नि और चरी। क्वेश्चन नंबर 2। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में खोला था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। हर्षवर्धन के राज्य का সময়काल क्या था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 602 से 665 ईस्वी तक। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था, जिसे 606 से 647 ईस्वी तक राज्य किया। हर्ष के बारे में जानकारी हर्षचरित से मिलती है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 195 देश हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान तीनों से सीमा लगती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। रुपए का निशान रा किसने दिया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा डी उदय कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही रुपए का निशान डी उदय कुमार या इनका दूसरा नाम है उदय कुमार धर्मालिंगम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2010 में रा का निशान दिया था। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस शासक को गोल गुंबज में दफनाया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा इनमें से जो है इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही 1656 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु के बाद उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु हासिम पीर दस्तगीर की कब्र के पास गोल गुंबज में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बॉम्बे का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1668 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों, इसके बारे में और देख लेते हैं। 21 सितंबर 1668 को 17 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर ने
10 के वर्ष किराए पर बॉम्बे की चार्ल्स द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बॉम्बे द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में पुर्तगाल से अधिग्रहित कर लिया था और तुरंत किलेबंदी कर दी थी। बॉम्बे में जल्द ही सूरत के पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा वांगला त्यौहार मनाया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा गारो जनजाति द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए मिलने वाला पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1989 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा संसद के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा टेनिस से। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात। साथ ही पश्चिम घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से वंचित और गरीबों नागरिक के लिए की गई एक बृहद पहल है। यह परिवार को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर उन्हें आराम आश्वासन देता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे PMJJBY योजना के तहत प्रति सदस्य प्रति वर्ष 436 रुपये का जीवन बीमा राशि के प्रीमियम पर 1 जून से 31 मई तक की 1 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा राधाकृष्ण सर्वपल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देख लेते हैं। संसद के केंद्रीय हॉल में कितने स्पीकर थे? 3 स्पीकर थे। जवाहरलाल नेहरू और चौधरी खालिद जिगमैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आधिकारिक कार्यक्रम के प्रसिद्ध स्पीकर थे। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया था। 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम गाया था। साथ ही यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही इसके बारे में और देख लेते हैं। भारत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले आतंकियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। ऑपरेशन 2 दिनों तक चला और इसमें 80 से अधिक आतंकवादियों और 12 सैनिक मारे गए। यह ऑपरेशन विवादास्पद था क्योंकि यह एक पवित्र मंदिर में हुआ था और इसके परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए थे। यह ऑपरेशन भारत सरकार के लिए एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बहाल करने और खालिस्तान आंदोलन को कमज़ोर करने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा यूरेनस। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी पुस्तक है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर।
की पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीजा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से राजस्थान की राजधानी क्या है? सतीश का राइट आंसर होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही ये रहा आखिरी क्वेश्चन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा आप लोगों का 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।